शादी के शुरुआती दिनों में आकांक्षा का पति पवन बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, प्यार भी समय के साथ कम होता चला गया। आकांक्षा के घर में सभी के होने के बावजूद वह अपने आप को अकेला महसूस करती थी। कभी कभी तो उसका मन बहुत उदास हो जाता था, लेकिन उस घर में एक शख्स ऐसा था जिससे आकांक्षा को हमेशा प्यार ही मिला, और वह शख्स उसका देवर था। उसकी उम्र 20 साल थी, लेकिन उसकी बातों से कभी नहीं लगता था कि उसकी उम्र 20 साल थी। वह हमेशा ऐसी बातें करता था जैसे वह पूरा मैच्योर हो चुका हो। आकांक्षा का देवर सौरभ हमेशा ही अपनी भाभी का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। अपनी पॉकेट मनी में से वह अपनी भाभी के लिए कुछ बाहर से ले आता था। आकांक्षा भी इसी वजह से धीरे धीरे सौरभ के करीब आने लगी थी। एक बार ऐसा हुआ, आकांक्षा के पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और उसी दिन इत्तेफाक से उसके सास ससुर कहीं घूमने गए थे। उसके पति ने कहा कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। अब घर में आकांक्षा और सौरभ रह गए थे। शाम को आकांक्षा ने रोज की तरह काम खत्म किया और रात को सोने की तैयारी कर रही थी, तो उसका देवर आकांक्षा के कमरे में आ गया और बोला, भाभी आज रात मैं आपके कमरे में सो जाऊं। आकांक्षा ने भी उसे मना नहीं किया और आकांक्षा ने अपने देवर को कमरे में सोने के लिए इजाजत दे दी। बेड के एक तरफ सौरभ लेट गया और दूसरी तरफ आकांक्षा लेट गई। रात को करीब 11 बजे वह सो गई, लेकिन अगले 2 घंटे के बाद आकांक्षा ने महसूस किया कि उसके पेट पर किसी का हाथ है। वह आकांक्षा की टी-शर्ट को ऊपर करके उसके पेट पर हाथ चलाने लगा। आकांक्षा को अच्छा लग रहा था, तो उसने उसे नहीं मना किया। वह धीरे धीरे आकांक्षा के और करीब आने लगा और अपनी एक जांघ को आकांक्षा के ऊपर रख दी। शायद आकांक्षा का देवर भी जानता था कि उसकी भाभी उसे पसंद करती है और अपने देवर को करीब लाना चाहती है। फिर सौरभ ने अपना हाथ उसके गोल बलून पर रख दिए और हौले हौले दबाकर खुद को और आकांक्षा को हल्का महसूस हो रहा था। उसके बदन में एकदम से सरसराहट दौड़ गई। मन तो आकांक्षा का ऐसा कर रहा था कि वह एकदम से अपने सारे कपड़े उतार दे और अपने गोरे बदन को उसके सामने परोस दे, पर शर्म औरत का गहना होता है। इतनी जल्दी खुलने में आकांक्षा को हिचकिचाहट हो रही थी। वह आकांक्षा के शरीर से अटखेलियां कर रहा था, तो अपने देवर को उसने मना नहीं किया, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई और धीरे से उसने आकांक्षा के पजामा का नाददा खोल दिया। अब आकांक्षा थोड़ा डर गई थी, पर उसके देवर ने नाददा खोलते ही अपना एक हाथ पजामा के अंदर डाल दिया और नीचे की तरफ खिसका दिया। अब वह बहुत ज्यादा डर गई थी, तो आकांक्षा ने अपने देवर से कहा, आप यह क्या कर रहे हो? को करीब 11 सा बजे वह सो गई, लेकिन अगले 2 घंटे के बाद आकांक्षा ने महसूस किया कि उसके पेट पर किसी का हाथ है। वह आकांक्षा की टी-शर्ट को ऊपर करके उसके पेट पर हाथ चलाने लगा। आकांक्षा को अच्छा लग रहा था, तो उसने उसे नहीं मना किया। वह धीरे धीरे आकांक्षा के और करीब आने लगा और अपनी एक जांघ को आकांक्षा के ऊपर रख दी। शायद आकांक्षा का देवर भी जानता था कि उसकी भाभी उसे पसंद करती है और अपने देवर को करीब लाना चाहती है। फिर सौरभ ने अपना हाथ उसके गोल बलून पर रख दिए और हौले हौले दबाकर खुद को और आकांक्षा को हल्का महसूस हो रहा था। उसके बदन में एकदम से सरसराहट दौड़ गई। मन तो आकांक्षा का ऐसा कर रहा था कि वह एकदम से अपने सारे कपड़े उतार दे और अपने गोरे बदन को उसके सामने परोस दे, पर शर्म औरत का गहना होता है। इतनी जल्दी खुलने में आकांक्षा को हिचकिचाहट हो रही थी। वह आकांक्षा के शरीर से अटखेलियां कर रहा था, तो अपने देवर को उसने मना नहीं किया, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई और धीरे से उसने आकांक्षा के पजामा का नाददा खोल दिया। अब आकांक्षा थोड़ा डर गई थी, पर उसके देवर ने नाददा खोलते ही अपना एक हाथ पजामा के अंदर डाल दिया और नीचे की तरफ खिसका दिया। अब वह बहुत ज्यादा डर गई थी, तो आकांक्षा ने अपने देवर से कहा, आप ये क्या कर रहे हो?